90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी बोलती आंखें, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी ने बेहद कम समय में लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। इन्होंने कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, सुपरहिट फिल्में दी और फिर दुनिया को अलविदा कह दिया। वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती। दिव्या ने कम उम्र में ही अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी और इंडस्ट्री में 3 साल में ही टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गई थी। हालांकि उनको नजर लगते देर नहीं लगी। दिव्या की अचानक मौत ने उनके लाखों फैंस का दिल दहला कर रख दिया। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सदमे में चली गई थी। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 के दिन हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में काम करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। दिव्या ने सिर्फ 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी। एक इंटरव्यू में उनकी मां ने बताया था कि पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए एक्टिंग शुरू कर दी थी। बता दें कि दिव्या की मौत के बाद रंग, शतरंज जैसी फिल्में रिलीज हुई थी। रंग में उनके साथ आयशा जुल्कर ने काम किया था और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जुल्का ने बताया था कि वो हमेशा कहती थी, जल्दी करो, जिंदगी छोटी है। उन्होंने ये भी बात कही थी कि ऐसा लगता है कि उन्हें पता था कि वो हमारे बीच ज्यादा नहीं रहेंगी। दिव्या भारती की मौत के बाद कई प्रकार की घटनाएं घटी जो काफी अजीब थी। जैसे दिव्या की मौत के बाद उनकी नौकरानी कोई भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दिव्या की मौत के बाद श्रीदेवी को फिल्म लाडला के लिए कास्ट किया गया था। शूटिंग के दौरान श्रीदेवी उसी जगह पर अटक जाती थी जहां पर दिव्या भारती अटक जाती थी। यहाँ तक कि दिव्या की मौत की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। साल 1998 में मुंबई पुलिस ने लंबी जांच के बाद इसे हादसा मानकर केस बंद कर दिया था। दिव्या की मौत के पीछे किसी और की साजिश थी या एक्सीडेंटल डेथ का मामला था, इस पर कई प्रकार के दावे और अफवाहें उड़ी हैं, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाया है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर 5 अप्रैल हादसे वाले दिन क्या हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे वाले दिन दिव्या चेन्नई से अपने घर मुंबई लौटी थी। उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से शूटिंग टल गई थी। बताया जाता है कि दिव्या के घर उस दिन फैशन डिजाइनर नीता लूला और उनके पति पहुंचे थे। तीनों ने मिलकर शराब पी थी और उन सबके अलावा उस घर में उनकी मेड भी मौजूद थी। दिव्या नशे की हालत में अपनी बालकनी में बैठी थी, जहां पर ग्रिल नहीं था। रिपोर्ट्स के माने तो उठने की कोशिश करते वक्त उनका पैर फिसल गया था और वो 5वीं मंजिल से नीचे सीधे गिर गई थी। हादसे के बाद उन्हें तुरंत कपूर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोट लगने की वजह से डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। एक्ट्रेस की मौत को किसी ने हादसा माना तो किसी ने साजिश करार दे दिया। उनके जाने के बाद उनके पति पर भी कई आरोप लगे, लेकिन सच तो यही है कि किसी को नहीं पता कि दिव्या की मौत आखिर कैसे हुई।